नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिरकॉन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिरकॉन ब्लॉग्स में आज हम लोग एक नई बुक की समरी हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये बुक है सेठ गोडिन द्वारा लिखित पर्पल काउ। पर्पल काउ ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस बाय बीइंग रिमार्केबल। इस बुक में लेखक जो है बिजनेस में रिमार्केबल होकर आप जो है अपने क्राउडेड मार्केट, अपनी प्रतिस्पर्धी मार्केट से अलग दिख सकते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। और इस पर हमने 5 पॉइंट आज लिए हैं दोस्तों, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ जो लेखक का जो केंद्र बिंदु है वो भूरी गाय के खेत में एक बैंगनी गाय की छवि को समाहित करता है। कुछ इतना विशिष्ट और असाधारण कि ध्यान आकर्षित कर ले और खुद को अलग कर दे, इस पर जो है लेखक ध्यान आकर्षित करता है और इसी पर चर्चा करते हैं। और इस पे हम लोग आज 5 पॉइंट ले रहे हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, बीइंग ए रिमार्केबल, यानी कि उल्लेखनीय होना। गोडिन व्यवसायों को सामान्य से आगे बढ़ने और उल्लेखनीय बनने की चुनौती देता है। इसमें पारंपरिक मानदंडों को तोड़ना और ऐसे उत्पाद और सेवाओं की पेशकश करना शामिल है जो वास्तव में अद्वितीय और असाधारण, जो यादगार हो जाए। इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए जो है लेखक आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिमार्केबल बनाएं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, स्टैंडिंग आउट इन क्राउडेड मार्केट प्लेस, जो भीड़ भरे बाजार में अलग दिखना। लेखक कहते हैं कि भीड़ भरे बाजार में जहां उत्पाद और सेवाएं अक्सर एक जैसी लगती हैं, गोडिन बैंगनी गाय होने की आवश्यकता की वकालत करते हैं। उल्लेखनीय होना यानी कि रिमार्केबल होने के लिए जो है जोर देते हैं। कोई व्यवसाय अपने लक्षित दर्शकों को ध्यान आकर्षित तभी कर सकता है जब वो प्रतिस्पर्धा से खुद को अलग करे, कुछ अलग सोचे। जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल धारणाएं चल रही हैं उनको तोड़ने पर जोर देते हैं। लेखक कहते हैं कि परंपरा जो चल रही है उसे तोड़ें और कुछ अलग करें। तीसरे पॉइंट में लेखक कहते हैं क्रिएटिंग रिमार्केबल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंस। पुस्तक उत्पाद विकास और ग्राहक अनुभवों में नवाचार, रचनात्मकता के महत्व पर जोर देती है। लेखक कहते हैं, गोडिन कहते हैं कि व्यवसायों को अप्रत्याशित और असाधारण तरीकों से अपने ग्राहकों को आश्चर्यचकित और प्रसन्न करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी के लिए प्रोत्साहित करते हैं लेखक कि अपने प्रोडक्ट को रिमार्केबल और अलग एक्सपीरियंस आप अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विस का बनाएं। चौथे पॉइंट में लेखक कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एंड वायरलिटी पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस पर लेखक कहते हैं कि बैंगनी गाय स्वाभाविक रूप से बात करने लायक है, यानी कि जहाँ पे भूरी गायें बहुत ज़्यादा हों, यानी कि ब्राउन काव आपने बहुत देखी होंगी, वाइट काव आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर कोई बैंगनी गाय आप देखें, कोई पर्पल काव आप देखें, तो वहाँ आप उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, लोग मार्केट में उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। और गोर्डन जो है मौखिक विपणन की शक्ति को रेखांकित करते हैं। जो वर्ड ऑफ माउथ है उसकी पावर को जो है वो मानते हैं। और जब कोई व्यवसाय वास्तव में कुछ उल्लेखनीय बनाता है, कुछ रिमार्केबल बनाता है, तो ग्राहक उसके वकील बन जाते हैं, शब्द को व्यवस्थित रूप से फैलाते हैं, ब्रांड की सफलता में योगदान देते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब कुछ भी आप रिमार्केबल बनाते हैं, कुछ अलग मार्केट से हटकर बनाते हैं, तो आपके जो ग्राहक हैं वही आपके प्रमोटर बन जाते हैं और आपके वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा आपके जो है रेफरल्स को बढ़ा देते हैं और आपका बिजनेस बढ़ जाता है। पांचवा पॉइंट है एम्ब्रेसिंग चेंज एंड ग्रोथ, परिवर्तन और विकास को अपनाना। लेखक कहते हैं कि आप लगातार परिवर्तन को अपनाएं, निरंतर विकसित होने की इच्छा की आवश्यकता आप में होनी चाहिए। गोडिन का सुझाव है कि व्यवसायों को समय के साथ प्रासंगिक और उल्लेखनीय बने रहने के लिए पूर्ण निर्माण के लिए खुला रहना चाहिए, कि अपना माइंड जो है खुला रखना चाहिए। कभी भी आत्मसंतुष्टि से बचना चाहिए, कभी भी आत्मसंतुष्ट न हो कि हमारे प्रोडक्ट में जितना चेंज हो सकता था हो गया है। देखिए दोस्तों, इन 5 पॉइंट के अंदर लेखक ने जो आपको अलग कुछ करने के लिए, मार्केट से कुछ अलग हटकर करने के लिए प्रोत्साहित किया है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको।
लेखक कहते हैं कि कॉपी मत करें, किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी मत करें, कुछ अलग बनाएं, कुछ अलग हटके बनाएं। जैसे कि देखिए, कपिल देव हुए, कभी दूसरे कपिल देव नहीं पैदा हुए। सचिन तेंदुलकर हुए, कोई दूसरा सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हुआ। विराट कोहली हुए हैं, कोई दूसरा विराट कोहली पैदा नहीं हुए। तो इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट या सर्विस जो एक बार बन चुकी है उसकी कॉपी मत करें। आप मार्केट का रिसर्च जरूर करें, लेकिन उस सेम टू सेम हूबहू आप उस प्रोडक्ट को न लॉन्च करें। अगर आपका प्रोडक्ट, मैं आपको एक चाय के एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्केट में प्रोडक्ट जो चाय जो चल रहा है वो 200 रुपीज़ का चाय चल रहा है और एक 300 रुपीज़ का चाय चल रहा है, तो आप सेम सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च मत करें। आप 250 में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, क्योंकि कुछ ग्राहक ऐसे भी होंगे जो 250 में लेना जो है सरल समझते हो, स्वाभाविक समझते हो, तो वो उस रेंज में जाना पसंद करेंगे। तो क्योंकि आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है, जो ब्रांड ऑलरेडी बन चुका वो बन चुका, आज कुछ अलग बनाने का प्रयास करें। और इसी तरीके से आप कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट के साथ में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें कि आप जो है अलग से उतार सकते हैं, रोज़ टी उतार सकते हैं, तुलसी टी उतार सकते हैं, मिंट टी उतार सकते हैं। इस प्रकार से कुछ अलग ज़रूर उतारें ताकि आपके ब्रांड का रिकॉल वैल्यू बढ़े, कि वो चीज़ जो है आपके पास ही हो। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ अलग क्या है तुम्हारे पास में, कुछ अलग क्या है, कुछ अलग मांगता है ग्राहक। तो दोस्तों, आज हमने इस बुक में चर्चा की, पर्पल काऊ में हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार से लेखक आपको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप क्राउडेड मार्केट से अलग दिखें, कुछ रिमार्केबल करें, कुछ अलग करें, कुछ क्रिएटिव बनाएं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये पॉइंट आपको कैसे लगे, और आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे कि नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।